एक समय की बात है। मगध के एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अत्यंत निर्धन था। उसके पास न तो धन था, न ही कोई संपत्ति। उसके घर की छत भी टूटी हुई थी और भोजन के लिए उसे रोज मेहनत करनी पड़ती थी। फिर भी उसके भीतर एक अजीब सी शांति और जिज्ञासा थी, जीवन के अर्थ को जानने की। गांव के लोग उसे अक्सर कहते, तुम्हारा जीवन तो दुखों से भरा है, तुम भगवान से क्यों नहीं मांगते कि तुम्हें धन मिल जाए। लेकिन आर्यन के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह सोचता, क्या केवल धन से ही सुख मिलता है? अगर ऐसा होता तो अमीर लोग हमेशा खुश क्यों नहीं होते? एक दिन गांव में खबर आई कि महान तपस्वी गौतम बुद्ध पास के वन में ठहरे हुए हैं। लोग उनके दर्शन के लिए जाने लगे। आर्यन के मन में भी उन्हें देखने की तीव्र इच्छा जागी। उसने निश्चय किया कि वह भी जाएगा। वह नंगे पांव धूल भरे रास्तों से होकर कई मील चला। रास्ते में उसे भूख लगी, प्यास लगी, लेकिन उसके मन में एक ही लक्ष्य था, बुद्ध के चरणों में पहुंचना। जब वह वहां पहुंचा, उसने देखा कि एक विशाल वृक्ष के नीचे बुद्ध शांत मुद्रा में बैठे हैं। उनके चेहरे पर ऐसी आभा थी जैसे कोई गहरी नदी बिना शोर के बह रही हो। आर्यन उनके पास गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, भगवान, मैं बहुत निर्धन हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, जीवन में केवल दुख ही दुख है, मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने उसकी ओर प्रेम से देखा। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने धीरे से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? आर्यन ने तुरंत कहा, मुझे धन चाहिए ताकि मेरा जीवन सुधर सके। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अगर मैं तुम्हें धन दे दूं तो क्या तुम सदा के लिए सुखी हो जाओगे? आर्यन कुछ क्षण चुप रहा। उसने कहा, शायद हां या शायद नहीं, मैं निश्चित नहीं हूं। बुद्ध बोले, तुम्हारी समस्या निर्धनता नहीं है, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम अपने मन को नहीं जानते। आर्यन चौंक गया। उसने पूछा, मन को जानना, यह कैसे संभव है? बुद्ध ने कहा, ध्यान करो, अपने भीतर जाओ। जो तुम खोज रहे हो वह बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। आर्यन ने वहीं रहने का निश्चय किया। उसने बुद्ध के शिष्यों के साथ रहना शुरू किया। वह प्रतिदिन ध्यान करता, सेवा करता और मौन में रहता। शुरुआत में उसका मन बहुत भटकता था। उसे अपने गांव की याद आती, भूख सताती और वह सोचता, मैं यहां क्या कर रहा हूं? मुझे तो धन कमाना चाहिए था। लेकिन धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसने अपने विचारों को देखना शुरू किया। उसने जाना कि उसका दुख बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उसके अंदर की इच्छाओं और अपेक्षाओं से पैदा होता है। एक दिन ध्यान करते समय उसे एक गहरा अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे उसके भीतर एक प्रकाश जल उठा हो। उस क्षण उसे समझ आया कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मिक शांति में है। समय बीतता गया। आर्यन अब पहले जैसा नहीं रहा। उसका चेहरा शांत था, उसकी आंखों में संतोष था। वह अब किसी चीज की कमी महसूस नहीं करता था। एक दिन बुद्ध ने उसे बुलाया और कहा, अब तुम तैयार हो? आर्यन ने पूछा, किसके लिए भगवान? बुद्ध बोले, अब तुम संसार में वापस जाओ, लोगों को वही सिखाओ जो तुमने सीखा है। आर्यन गांव लौट आया। लोग उसे देखकर हैरान रह गए। वह वही व्यक्ति था, लेकिन फिर भी बिल्कुल अलग। उसके पास अभी भी कोई धन नहीं था, लेकिन उसके भीतर एक अनमोल शांति थी। लोग उसके पास आने लगे और पूछने लगे, तुम इतने खुश कैसे हो? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। आर्यन मुस्कुराता और कहता, मेरे पास सब कुछ है, क्योंकि अब मैं अपने मन को जानता हूं। धीरे धीरे उसने लोगों को ध्यान सिखाना शुरू किया। उसने उन्हें बताया कि असली धन बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। लोग उसके शब्दों से प्रभावित होने लगे। लेकिन एक दिन उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, मैंने इतना ज्ञान प्राप्त किया है, अब मुझे लोगों को और अधिक मदद करनी चाहिए। शायद मुझे धन भी अर्जित करना चाहिए, ताकि मैं और लोगों की सहायता कर सकूं। यही विचार धीरे धीरे उसके मन में बढ़ने लगा। उसने व्यापार करना शुरू किया। उसकी बुद्धिमत्ता और ईमानदारी के कारण उसका व्यापार बहुत सफल हो गया। कुछ ही वर्षों में वह बहुत धनवान बन गया। उसके पास घर, जमीन और सम्मान सब कुछ था। लेकिन एक रात जब वह अपने महल जैसे घर में बैठा था, उसे अचानक एक अजीब खालीपन महसूस हुआ। उसने सोचा, जब मैं निर्धन था तब भी मैं खुश था, अब मेरे पास सब कुछ है, फिर भी यह खालीपन क्यों है? उसे बुद्ध के शब्द याद आए, तुम्हारी समस्या निर्धनता नहीं, तुम्हारा मन है।
उसने महसूस किया कि वह फिर से बाहरी चीजों में उलझ गया है। उसने अपने भीतर की शांति को खो दिया है। अगले ही दिन उसने अपना सारा धन दान कर दिया। लोग हैरान रह गए। वह फिर से बुद्ध के पास गया। उनके चरणों में गिरकर उसने कहा, भगवान, मैंने फिर गलती कर दी। मैंने सोचा कि धन से मैं दूसरों की मदद करूंगा, लेकिन मैं खुद ही भटक गया। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, गलती नहीं, यह भी एक सीख थी। आर्यन की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, अब मैं समझ गया हूं, सच्चा धन केवल आपके चरणों में है, उस शांति में है जो भीतर मिलती है। बुद्ध ने कहा, जब तक तुम यह समझते रहोगे, तुम कभी निर्धन नहीं हो सकते। उस दिन के बाद आर्यन ने अपना जीवन पूरी तरह साधना और सेवा में लगा दिया। वह लोगों को यह सिखाता रहा कि जीवन का सच्चा उद्देश्य धन नहीं, बल्कि आत्मज्ञान है। और इस तरह एक निर्धन व्यक्ति, जिसने कभी धन की चाह की थी, अंततः यह समझ गया कि सबसे बड़ा धन भीतर की शांति है, जो न खोती है न चुराई जा सकती है। मगध की धरती पर बसे उस छोटे से गांव में आर्यन का जीवन धीरे धीरे एक प्रेरणा बन चुका था। जो लोग कभी उसे दया की दृष्टि से देखते थे, अब उसी के पास समाधान और शांति की खोज में आते थे। उसका छोटा सा झोपड़ा अब किसी साधारण घर जैसा नहीं रह गया था, बल्कि वह एक आश्रम जैसा बन चुका था, जहां हर समय कोई न कोई बैठा ध्यान कर रहा होता, कोई अपने दुख सुना रहा होता, तो कोई जीवन के अर्थ को समझने का प्रयास कर रहा होता। आर्यन अब बहुत कम बोलता था, लेकिन जब भी बोलता, उसके शब्द सीधे हृदय में उतर जाते। उसकी वाणी में अनुभव की सच्चाई थी और उसकी आंखों में वह स्थिरता जो केवल भीतर की यात्रा से आती है। एक दिन एक धनी व्यापारी उसके पास आया। वह बहुत परेशान था। उसके पास धन, परिवार, प्रतिष्ठा सब कुछ था, फिर भी उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ दिख रही थी। उसने आर्यन से कहा, मैंने सब कुछ पाया है, फिर भी मन अशांत है। रात को नींद नहीं आती, हर समय डर लगा रहता है कि कहीं मेरा धन चला ना जाए। आर्यन ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हारे पास क्या है? व्यापारी ने तुरंत कहा, मेरे पास बहुत धन है, बड़ा घर है, नौकर चाकर हैं, परिवार है। आर्यन ने बीच में ही पूछा, और क्या तुम्हारे पास शांति है? व्यापारी चुप हो गया। उसके पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। आर्यन ने धीरे से कहा, तुम्हारे पास जो कुछ है वह सब बाहर है, लेकिन जो तुम्हें चाहिए वह भीतर है। व्यापारी ने पूछा, मैं उसे कैसे पाऊं? आर्यन ने उत्तर दिया, पहले यह समझो कि तुम्हारा डर ही तुम्हारी सबसे बड़ी गरीबी है। तुम धन के मालिक नहीं हो, बल्कि धन तुम्हारा मालिक बन चुका है। यह सुनकर व्यापारी की आंखें नम हो गईं। उसने पहली बार महसूस किया कि वह वास्तव में बंधन में है। वह कई दिनों तक वहीं रहा। उसने आर्यन से ध्यान सीखा, मौन सीखा, और धीरे धीरे उसके भीतर भी परिवर्तन आने लगा। ऐसे ही समय बीतता गया। आर्यन की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। कई लोग उसे गुरु मानने लगे, लेकिन आर्यन हमेशा कहता, मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं भी एक खोजी हूं, जैसे तुम हो। एक दिन एक युवक उसके पास आया। उसकी आंखों में गुस्सा और पीड़ा थी। उसने कहा, मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है, मैं बदला लेना चाहता हूं। आर्यन ने शांत स्वर में पूछा, अगर तुम बदला ले लोगे तो क्या तुम्हें शांति मिल जाएगी? युवक ने कहा, हाँ, तब मुझे सुकून मिलेगा। आर्यन ने कहा, सुकून बदले में नहीं, क्षमा में है। बदला लेने से तुम उसी आग में जलोगे जिसमें अभी जल रहे हो। युवक ने गुस्से में कहा, यह संभव नहीं है, मैं उन्हें माफ नहीं कर सकता। आर्यन ने उसे कुछ नहीं समझाया। उसने बस उसे ध्यान में बैठने को कहा। कई दिनों तक युवक वहीं रहा। उसका गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा। एक दिन वह रो पड़ा। उसने कहा, मैं थक गया हूं, इस नफरत को ढोते ढोते मैं खुद ही जल गया हूं। आर्यन ने कहा, अब तुम तैयार हो, अब छोड़ दो इसे। उस दिन के बाद युवक बदल गया। उसने बदला लेने का विचार त्याग दिया और एक शांत जीवन की ओर बढ़ गया। इन घटनाओं के बीच आर्यन के भीतर भी एक गहरी यात्रा चल रही थी। वह हर दिन खुद को देखता, अपने विचारों को समझता और अपने अहंकार को पहचानता। एक रात जब वह अकेला बैठा था, उसके मन में एक सूक्ष्म विचार आया। अब लोग मुझे सम्मान देते हैं, मेरी बात सुनते हैं, क्या मैं सच में कुछ बन गया हूं? यह विचार बहुत हल्का था, लेकिन उसमें अहंकार का बीज छिपा था। आर्यन ने तुरंत उसे पहचान लिया। उसने खुद से कहा, यह वही रास्ता है जो मुझे पहले भटका चुका है।
उसने उस विचार को पकड़ने के बजाय उसे जाने दिया। उसने फिर से अपने ध्यान में गहराई से उतरना शुरू किया। समय के साथ उसने यह समझ लिया कि अहंकार केवल धन से नहीं आता, वह ज्ञान से भी आ सकता है, प्रतिष्ठा से भी आ सकता है, और यह सबसे खतरनाक रूप होता है। एक दिन उसने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, अगर तुम सच में सीखना चाहते हो तो मुझे नहीं, अपने भीतर को देखो। मैं केवल एक संकेत हूं, मार्ग तुम्हें खुद तय करना है। कुछ लोग यह सुनकर चले गए क्योंकि वे किसी सहारे की तलाश में थे, लेकिन जो रुके वे सच में साधक थे। वर्षों बीत गए। आर्यन अब वृद्ध हो चुका था। उसका शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन उसकी चेतना पहले से कहीं अधिक जागृत थी। एक सुबह वह अपने झोपड़े के बाहर बैठा सूर्योदय देख रहा था। उसकी आंखों में गहरी शांति थी। उसने अपने एक शिष्य से कहा, जीवन एक यात्रा है जिसमें हम बाहर से भीतर की ओर चलते हैं, लेकिन लोग पूरी जिंदगी बाहर ही भटकते रहते हैं। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या आपने सब कुछ पा लिया? आर्यन मुस्कुराया और कहा, जब पाने की इच्छा खत्म हो जाती है तब सब कुछ मिल जाता है। उस दिन शाम को जब सूरज ढल रहा था, आर्यन ध्यान में बैठा। उसकी सांसें धीरे धीरे शांत हो गईं, और फिर वह उसी शांति में विलीन हो गया जिसे उसने जीवन भर खोजा और पाया था। गांव के लोग इकट्ठा हुए। किसी के चेहरे पर दुख था तो किसी के चेहरे पर श्रद्धा, लेकिन उसके सबसे करीब के शिष्य मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि आर्यन कहीं गया नहीं है, वह बस उसी शांति में समा गया है जो हर किसी के भीतर मौजूद है। उसकी कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। वह हर उस व्यक्ति में जीवित रही जिसने अपने भीतर झांकने का साहस किया, और इस तरह एक निर्धन व्यक्ति जो कभी धन की तलाश में था, अंततः यह सिखाकर गया कि सबसे बड़ा धन प्रभु के चरणों में समर्पण और अपने भीतर की जागृति है।